हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वायरस की खोज किसने की। तो वायरस या विषाणु की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले वायरस या विषाणु की खोज जो है इवानोवास्की ने की थी। इवानोवास्की ने की थी कब? 1892 में। 1892 में सबसे पहले इवानोवास्की ने वायरस या विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। देखिए, सर्पिल रूप से यानी सर्पिलाकार जो कुंडलित बैक्टीरिया होता है वह क्या कहलाता है? तो स्पाइरिला। स्पाइरिला जो होता है यह सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो देखिए, जो यीस्ट होती है बेसिकली ये यीस्ट जो है ये एक प्रकार के कवक होते हैं और यीस्ट का उत्पादन जो है किसके यीस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में होता है। तो आपको याद रखना है एथिल एल्कोहल के। किसके उत्पादन में? एथिल एल्कोहल में किसका उपयोग होता है? यीस्ट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी है। देखिए, जो बीटी कार्टन है बेसिकली यह एक ट्रांसजेनिक फसल है। तो बीटी कार्टन जो है यह किसके प्रतिरोधी हैं? तो ये कीटों के प्रतिरोधी होते हैं। इनमें ऐसे कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं जो कि कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है इनमें, और कीट इन पर आक्रमण करते हैं तो भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर किस प्रकार के जीवाणु हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये किस प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु हैं। तो ये दोनों नाइट्रीफाइंग कैसे जीवाणु हैं? ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दूध से पनीर बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखिए, दूध से पनीर बनाते समय जो फलों की सुगंध डालते हैं उससे बना पदार्थ क्या कहलाता है? योगर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? योगर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। कि कवकरोधी और जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन एक कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है फसलों के साथ उगे अवांछित पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए, फसलों के साथ जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार या वीड्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है, वीड्स या खरपतवार। अगला क्वेश्चन है एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है। तो देखिए, एजेडिरेक्टिन। एजेडिरेक्टिन जो होता है यह एक पीड़कनाशी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवी द्वारा या सूक्ष्मजीव द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं। तो देखिए, कीटों द्वारा जो नियंत्रण या खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है तो कीटों द्वारा देखिए सूक्ष्मजीवों द्वारा बेसिकली सूक्ष्मजीवों द्वारा कीटों या खरपतवार का नियंत्रण जो है क्या कहलाता है? तो यह जैविक नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जैविक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। देखिए, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आपसे पूछा भी गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये आपको याद रखना है। लैक्टोबैसिलस के कारण ही क्या होता है? दूध जो है दही में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है किस मछली का उपयोग जो है मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली का उपयोग मच्छरों को कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएम का पूरा नाम बताइए। तो देखिए, आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है योगर्ट क्या है। तो योगर्ट जो होता है ये क्या है? एक दुग्ध उत्पाद है। आपको याद रखना है योगर्ट जो होता है यह एक दुग्ध उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या होते हैं। तो इंटरफेरॉन देखिए प्रतिवायरल या प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रतिविषाणु प्रोटीन या प्रतिवायरल प्रोटीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख घटक है। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार पेपर में रिपीट होता है कि बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो यह आपको याद रखना है मीथेन। ये आपसे सही जोड़ी में भी पूछा जाता है कि बायोगैस और उसके सामने ऑप्शन दिया रहेगा मीथेन। तो बायोगैस जो है इसका प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है बीओडी का पूरा नाम लिखना है। तो बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है?
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन जो है यह क्या है? एक प्रकार का प्रतिजैविक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए। ऐसे सूक्ष्मजीव का नाम लिखना है कि जो स्वपोषी होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो इसका आंसर क्या है? एनाबीना। एनाबीना जो है यह स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्मजीव होता है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम, एजोला और एनाबीना किसके उदाहरण है? ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है कि ये जैव उर्वरक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? जैव उर्वरक के। अगला क्वेश्चन है लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। तो देखिए लेग्यूमिनेसी यानी कि जो भी दाल कुल होती है, दाल कुलों की पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम आपको याद रखना है, यह लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है ना स्टाक एवं एनाबीना को कहा जाता है। तो ना स्टाक एवं एनाबीना को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। यानी इसका पूरा नाम यदि लें तो क्या हो जाएगा? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी से यहाँ पे प्लूरो, पी से यहाँ पे फिर से हो जाएगा निमोनिया और एल से हो जाएगा लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणुओं का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणुओं का। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं पर नियंत्रण या मुख्य रूप से हम कहें जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो कि विषाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं, यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाले। तो ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उनको हम जीवाणु भोजी या इनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है यह किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है यह एक कवक से प्राप्त किया जाता है जिसका कि नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये आपको याद रखना है। पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है यह किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। ये आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो देखिए कवकों और पादपों की जड़ों के साथ जो सहजीवी संबंध होता है इसका एग्जाम्पल क्या है? माइकोराइजा। ये आपको याद रखना। माइकोराइजा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि माइकोराइजा में जो है किसके किसके बीच सह संबंध जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिना आसवन के बनने वाले एक एल्कोहलिक पेय का नाम लिखिए। तो देखिए बियर, जो बियर है ये बिना आसवन के बनने वाला एल्कोहली पेय पदार्थ होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ब्रेड बनाने में स्पर्जिलस का यूज किया जाता है जो कि मुख्य रूप से एक कवक की भांति काम करता है। तो स्पर्जिलस आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके पहले दोस्तों हमने आपको क्रमशः चैप्टर 9 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड करा दी है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के भी यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।